पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया। God, come to my assist, help to me, show me where I can walk, not my will, your will be done. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer by your name, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. तो भाइयों, आज हम लोगों के चर्च में बताया गया 23rd संडे है। इसको हम ऑर्डिनरी टाइम बोलते हैं, जो सबके लिए है। 23rd संडे इस साल का 2022 का। तो इसमें हमारे को चर्च में सिखाया गया मरकुस, लूका की किताब। लूका की किताब जो है उसके अंदर 14 चैप्टर और वर्सेस 14 से 28 से और 13 तक है, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपको 11 से। ये जो क्रॉस आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्रॉस है और ये स्टैचू है। प्रभु ने कहा है, गॉड ने कहा, ओल्ड टेस्टमेंट भी बोला है, जब तक आप क्रॉस और स्टैचू उठा के नहीं चलोगे तब तक आप मेरे चेले नहीं हो सकते। तो स्टैचू प्रभु का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। खाली क्रॉस से काम नहीं होता। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी करें। मैं देखो टाई बांध के आता हूँ, सूट पहन के आता हूँ, कोई बेचारा वैसे आ जाता है। हर इंसान का अपना अपना तरीका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा बता देता हूँ मैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे थे अपने आप को, तो उस टाइम उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए थे और उन्होंने बताया था अपने चेलों को, दिखाया कि मैं अगर प्रभु हूँ, तुम मुझे परमात्मा मानते हो, तुम मुझे गॉड मानते हो, और मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, तो मैं तुम्हारे पैर धोता हूँ तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो पीटर ने वहां पे बोला, आप मेरे पैर नहीं धो सकते। तो उसी टाइम पीटर को प्रभु ने झटका दिया और बोला कि तू मेरी बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें छोटा बनेंगे तभी हम बड़े हो सकते हैं। आज के टाइम में हम लोग महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी शानें दिखाते हैं। हाँ, दिखानी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, जब तक आप प्रभु के बारे में नहीं जानते। जब आप प्रभु के बारे में पूरा जान जाओगे, प्रभु को सही तरीके से आप अपनी प्रार्थना में स्टार्ट करोगे, क्रूस के संग, ऑल्टर के संग और स्टैचू के संग, तभी आप पूरे प्रभु के संग आप चल सकते हो। तो यहाँ पढ़ने जा रहा हूं मैं। तब उसने अपने देवता देने वालों से सभी से कहा, जब तू यह रात को भोज करे और अपने मित्र और भाई और कुटुंबियों को धन्यवाद, पड़ोसियों को बुलाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे नेवता दें और तेरा नेवता बदल हो जाए। ऐसे लोगों को बुलाओ, जब तुम किसी को पार्टी में बुलाते हो, कुछ करते हो, तो छोटे लोगों को बुलाओ, बड़े लोगों को मत बुलाओ। बड़े लोगों को हम कहते हैं हमारे घर में बड़े लोग आने चाहिए, हमारे घर में प्रधानमंत्री आना चाहिए, हमारे घर में प्रेसिडेंट आना चाहिए, वहाँ वो आना चाहिए। नहीं, हमारे घर में अगर छोटा आदमी आएगा तो वो हमें खा के जाएगा, हमें दे नहीं सकता कुछ। लेकिन अब बड़ा आदमी आएगा, जब हम बड़े आदमी को बुलाएंगे तो बड़ा आदमी कल हमें वापस बुलाएगा, तो आपस में लेन देन उसका हो जाता है। तो प्रभु ने कहा वो नहीं होना। अगर आप किसी को बुलाते हो, किसी को न्योता देते हो, तो छोटे आदमी को दो, बड़े आदमी को मत दो। क्योंकि बड़े आदमी तो आपके अपने आदमी हैं, जानने वाले हैं।
तो वहाँ अगर तुम न्योता दे रहे हो तो वो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए आप उनको न्योता दे रहे हो। घर पे हम अगर किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी के लिए हम लोगों के लिए खाना कर रहे हैं, तो घर पे हम खाना कर रहे हैं तो हम चलते फिरते लोगों को तो खैर करेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें हमारे आदमी जो घर के होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, वो झुमघट बना देते हैं और उसके हिसाब से वो दिखाते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, प्रभु ने कहा जब तक आप किसी को खाने को दोगे और उससे ये उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें आप बुलाए और तुम्हें बुला के तुम्हें भी खाना खिलाए। नहीं, छोटा बनने का मतलब ये है कि जिसको आपने दे दिया उसे दे दिया, उससे उम्मीद मत करो। अगर आप किसी से उम्मीद करते हो तो इसका मतलब वो आप अपने आदमियों से कर रहे हो, अपने जानने वालों से कर रहे हो, अपनी शान शौकत दिखाने वालों के संग कर रहे हो। जिस तरीके से संसार में ये मजहब बने हुए हैं ये इसी तरीके से बने हैं। परंतु फिर यहाँ परंतु का सवाल है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इस पर प्रतिफल मिलेगा। जब हम कहते हैं ना जीसस आने वाले हैं, जीसस की तैयारी करो, मैं फिर कहता हूँ जीसस तो आ चुके हमारे अंदर हैं, तभी तो हम ये काम करते हैं। जीसस हमारे अंदर हैं, हम ये काम करते हैं, जीसस हमसे करवाते हैं। जीसस संसारी दुनिया में आ चुके हैं और जो भी बाइबल में लिखा है वो ठीक है, उसको करो, लेकिन पहले इस चैप्टर को समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या लिखा है। खाली हाथ लगा दिया और वो गिर रहे हैं और उनको उठा दिया, जो पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता। पवित्र आत्मा के लिए आपको पहले बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने बपतिस्मा लिया और जीसस क्राइस्ट चेंज हो गए, तो जब तक आप बपतिस्मा नहीं लोगे आप ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु में शामिल हो जाते हो और प्रभु के लिए काम करते हो। तो उसमें अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर राज्य में रोटी खाएगा। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवर की और उसे बहुतों को बुलाया। मतलब किसी ने अपने घर की फाउंडेशन को रखा कि मैं ये घर बना रहा हूँ, लेकिन उसने हिसाब किताब नहीं रखा और उसने घर बनाना शुरू कर दिया। और जब उसने घर बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने फाउंडेशन बनाया, उसके पास का पैसा नहीं है, ना ईंट है ना सीमेंट है, तो वो अधूरे में छोड़ दिया और लोग हंसने लगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपना क्रूस उठाओ। क्रूस उठाने से पहले ये सोच लो कि मरने तक तुम मेरा फॉलो करोगे, मेरे पीछे आओगे, क्योंकि कहीं ये ना हो कि तुम बीच में छोड़ के भाग जाओ और आपकी प्रार्थना जो असफल हो जाएगी। आपको सक्सेसफुल होने के लिए, आपको कामयाबी पाने के लिए आपको पूरा मेरे पीछे आना पड़ेगा, तभी आप मेरे चेले कहलाओगे। यहाँ पे मैं आपको ऊपर से पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ 28 से पढ़ता हूँ मैं, लूका की किताब चैप्टर 14:28 से। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टा उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा था पर तैयार ना कर सका। या फिर ऐसा है कि जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ी कंट्री हूँ और मैं यूक्रेन को एक हफ्ते के अंदर अपने अंदर ले लूँगा,
लेकिन आज 6ठा महीना शुरू हो गया, 6ठा महीना चल रहा है, लेकिन वो नहीं कर सका, इसलिए कि उसने पूरा हिसाब किताब नहीं लगाया कि उसके अंदर कितनी पावर है। अगर वो सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, तो यूक्रेन के संग गॉड है। तो अगर यूक्रेन छोटा है और आज वो फेस कर रहा है रशिया का, तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ को समझना है कि अगर हम बड़े हैं और अपने छोटे वालों को किस तरीके से प्यार देना, उनके संग किस तरीके से रहना, उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी, किस तरीके से इज्जत देनी, ताकि परमात्मा हमारी इन चीज़ों को देखे और हम लोगों को इस चीज़ का प्रतिफल मिलता जाए। तो आज मैं ये अपना वीडियो, और बहुत अच्छा इंटरेस्टेड वीडियो है, इसमें पढ़ते हैं और बताते हैं। यहाँ पे ये रोज़री भी आएगी, मेरे सामने ये रोज़री है। तो ये पूरा प्रभु के लिए पढ़ने के लिए ये क्रूस लेके चलना, उसके ऊपर स्टैचू होना चाहिए और ये रोज़री होनी चाहिए और बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप प्रभु की सही शिक्षा आप दे सकते हो लोगों को, जिनको जरूरत है। तो इसलिए आराम से बैठ के पहले पढ़ लो, उसको समझ लो, उसको जानो कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तब उसकी शिक्षा दो। बाइबल में पहले फिर लिखा हुआ है कि बाइबल में जब तक आप पहले बपतिस्मा नहीं दोगे किसी को, वो क्राइस्ट नहीं बन सकता, वो मसीह के दरबार में नहीं आ सकता। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु जिसे भी चाहें, प्रभु जिसे भी चाहें, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई लंगड़ा हो, कोई अंधा हो, चाहे गरीब, प्रभु जिसे चाहें वो अपना चमत्कार उसके ऊपर दिखा सकते हैं। लेकिन हमें अपने काम में पूरी कामयाबी के संग चलना चाहिए और जो प्रभु ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के ऊपर हमें चलना चाहिए, ना कि हम सीधा का सीधा ऐसा काम करें कि प्रभु ने कहा है कि कैराविन पॉल को मैं आज रात को उठा लेता हूं। तो ये प्रभु उठा सकते हैं। अगर मेरा कोई और चाले वाला, मेरे को करने वाला कोई ये कहे कि मैं प्रभु को, इस कैरो को आज मार दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक प्रभु का हुक्म नहीं होगा। तो प्रभु का हुक्म होना बहुत जरूरी है और उस हुक्म को हमको जानना है, समझना है, तभी हम प्रभु के चेले कहला सकते हैं और प्रभु के डिसाइपल्स बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो आए, लेकिन पहले अपने आप को त्यागे, पूरी दुनिया से पहले मर जाए फिर जीना सीखे इसी लाइफ के अंदर। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह आसमानी बाप, आपने आज हमें ये फिर मौका दिया, यहाँ बैठ के आज आपने हमें जो अपने शब्द हमारे अंदर डाले और मैंने ये शब्द लोगों को बताए और ये लोग ये शब्द को सुन के अपने आप को तैयार करें और प्रभु में हाजिर होते जाएं। क्योंकि अगर हम प्रभु में हाजिर होंगे, प्रभु के संग शामिल होंगे, तभी हम अपनी लाइफ को सुंदरता बना सकते हैं, अपनी लाइफ को खुश बना सकते हैं, अपनी लाइफ को पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि प्रभु उस लाइफ के अंदर होते हैं। बाकी तो मैं क्या बोल सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करो। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।